बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज। इसका क्वेश्चन नंबर 3 तक पिछले लेक्चर में कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ इफ़ ए इक्वल है, ये ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। उसके बाद आपने क्या करना, फाइंड करना है ये जो फॉलोइंग पार्ट्स दिए हुए हैं, बी का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ बी, ए इनवर्स, ये हमने सारे 1 बाय 1 सोल्व करने हैं। तो अभी इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करें। बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, वो हमारे पास आ रहा है। बी का मैट्रिक्स इधर लिखेंगे पहले। बी मैट्रिक्स वो आ रहा है 5 3 2 4। अब फाइंड करने को क्या कहा गया है कि बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करें। तो बी का डिटर्मिनेंट लेंगे। बी डिटर्मिनेंट इधर भी क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट का साइन आ जाएगा दोनों तरफ। अब 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें। 4 5 ज़ार कितना हो गया 20, माइनस 2 3 ज़ार है 6। अब 20 में से 6 माइनस करें तो किसके इक्वल हो जाएगा, 14 के। ये हो गया बी का डिटर्मिनेंट फाइंड। अब सेकंड पार्ट में करना एडजॉइंट ऑफ बी। तो बी मैट्रिक्स लिखा, अब इसका एडजॉइंट लेना है। तो एडजॉइंट ऑफ बी इक्वल होगा, अब इन दोनों की जगह चेंज कर देते तो 4 नीचे है तो 4 ऊपर चला जाएगा और 5 ऊपर है तो 5 नीचे आ जाएगा। और इन दोनों के क्या करना है, आपने साइन चेंज कर देने हैं। अगर ये प्लस का 3 है तो ये माइनस का 3 हो जाए, ये प्लस का 2 है तो ये हो जाएगा माइनस का 2। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है कि ए इनवर्स आप फाइंड करें। अब ए इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, ए इनवर्स इक्वल होता है 1/a का डिटर्मिनेंट और साथ क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमने क्या करना है, इसमें एडजॉइंट भी फाइंड करना है और डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है। तो पहले नंबर पे इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। तो डिटर्मिनेंट लेने के लिए ए डिटर्मिनेंट इक्वल होगा 7 3 2 1। अब क्या करना, हमने 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 7 1 ज़ार 7, माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। 7 में 6 माइनस करें तो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। तो ए डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया, ये ए डिटर्मिनेंट इक्वल आ गया 1 के। अब आगे हमने क्या करना, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स लिखे हैं, वो हमारे पास आ रहा है 7 3 2 1। और आगे हमने लेना एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होगा, अब इन दोनों की जगह चेंज कर देनी है। 1 ऊपर चले जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा और इन दोनों के साइन चेंज कर देने। ये प्लस का 3 है तो ये माइनस का 3, ये प्लस का 2 है तो ये माइनस का 2। एडजॉइंट भी हो गया, डिटर्मिनेंट भी हो गया। फार्मूला में वैल्यू पुट करते हैं, ए इनवर्स इक्वल है 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये हमारे पास 1/a का डिटर्मिनेंट क्या निकला, 1। एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकला है, 1 - 3 - 2 7। अब अगर 1 को हर एक रकम से डिवाइड करें तो वही रकम बनेगी। तो ये आ जाएगा 1 - 3 - 2 7। ये हमारे पास आ गया ए इनवर्स फाइंड हो गया। अब ये पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में कहा गया कि ए इनवर्स ए, पहले ए इनवर्स फाइंड करें, जो आंसर है उसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए आपके पास ये आ रहा है। अभी हमने ए इनवर्स पिछले क्वेश्चन पार्ट में किया था। तो 7 3 2 1, ये इसका पहले नंबर पे डिटर्मिनेंट लेंगे। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 7 और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 है। तो ए डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया, 7 में 6 माइनस करें तो 1। आगे क्या करना, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे तो जब एडजॉइंट फाइंड करते हैं तो इनकी जगह चेंज हो जाती है ना, तो 1 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा और इनके साइन चेंज हो जाए। प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, ये भी प्लस में है तो माइनस में हो गया। तो ये एडजॉइंट भी निकाल लिया और इसका डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया। अब क्या फाइंड करना, इनवर्स। ए इनवर्स इक्वल होगा 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। अब आगे क्या करेंगे कि 1/a का डिटर्मिनेंट क्या फाइंड किया, ए 1 तो वो 1 लिखा, एडजॉइंट ऑफ ए जो फाइंड किया है अभी ये वो लिख दिया। अब ए इनवर्स किसके इक्वल होगा, अगर 1 को अंदर मल्टीप्लाई कर तो वही रकम बनेगी। तो ये आपके पास ए मैट्रिक्स ये आ गया, ए इनवर्स किसके इक्वल आ गया, इसके। अब आगे आपने क्या फाइंड करना था, फाइंड ये करने को कहा गया था ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करें। तो हमने ए इनवर्स भी फाइंड कर लिया और ए का भी पता है तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ये ए इनवर्स की सारी वैल्यूज आ गई और ए की वैल्यूज आ गई।
अब क्या करना, मल्टीप्लाई करना, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 1 मल्टीप्लाई 7, आगे क्या आ जाएगा प्लस, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, -3 मल्टीप्लाई 2। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर लिया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस -3 मल्टीप्लाई 1, -3 मल्टीप्लाई 1। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर लिया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से भी कर दिया। अब आगे क्या करेंगे, आगे हमने करना सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, -2 मल्टीप्लाई 7 प्लस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। इसी तरह -2 को मल्टीप्लाई करें 3 से, -2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई 1। अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास 7 - 6 आ गया, 3 - 3 -14 प्लस 14 -6 प्लस 7। तो 7 में 6 माइनस करें 1, 3 में 3 माइनस करें 0, -14 प्लस 14 ये भी 0, और यहाँ पर भी क्या बचेगा 1। तो ये सारा हमारे पास क्या बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको किससे जाहिर करते होते हैं, आई से। अब इसका पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में कहा गया है कि ए बी का ट्रांसपोज लें। अब पहले नंबर पे अगर हमारे पास ए बी होगा तो फिर हम उसका ट्रांसपोज लेंगे ना, तो पहले नंबर पे क्या करेंगे, हम इसका ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने का मेथड वही है जो हम शुरू से चैप्टर के शुरू से कर रहे हैं कि 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। इस तरह 7 को मल्टीप्लाई कर, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर लिया। अब 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। अब दोनों से कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया। अब सेकंड रो की बारी आ गई। इसमें क्या होगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। अब 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 7 5 जार 35, प्लस 3 2 जार 6, 7 3 जार 21, प्लस 4 3 जार 12, 2 5 जार 10, प्लस 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, प्लस 4 1 जार 4। अब आगे क्या होगा कि यहां तक हमने कर लिया। अब इनको प्लस करेंगे तो 35 में 6 प्लस करें तो 41 हो जाता है। तो ये हमारे पास 21 में 12 प्लस करें 2 और 1 3, और ये हमारे पास क्या होगा 2 और 1 20 और 1 ये भी 3 हो गया, 33 हो गया। 10 प्लस 2 ये 12, 6 प्लस 4 10। ये हमने फाइंड कर लिया ए बी। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि आप ए बी का ट्रांसपोज फाइंड करें। अब ए बी फाइंड हो गया तो इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो ए बी का ट्रांसपोज इक्वल किसके होगा। अब ट्रांसपोज में क्या होता है, जो रो होती है वो किस में चेंज हो जाती थी, कॉलम में। तो ये 41 और नीचे एक 33 आ जाएगा, ये 12 और 10। ये इसका ए बी का ट्रांसपोज भी फाइंड हो गया। इसका पार्ट नंबर 5 है कि 5 पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 में क्या कहा गया कि बी का ट्रांसपोज ले, फिर दोबारा ट्रांसपोज ले। भी 2 टाइम्स आपने क्या करना, ट्रांसपोज लेना। अब पहले बी मैट्रिक्स लिख दी, अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो बी का ट्रांसपोज लेंगे, बी ट्रांसपोज इक्वल होगा। अब इसमें क्या होगा, ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो ये फर्स्ट रो आ रही है, ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। 5 और 3 ये 2 4 है, तो ये क्या आ जाएगा 2 4। अब ये कॉलम में चेंज होगी, एक बार ट्रांसपोज ले लिया। अब दोबारा कहा गया कि आप बी ट्रांसपोज जो लिया ना उसका फिर दोबारा ट्रांसपोज लें। तो ये फिर दोबारा इसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो बी ट्रांसपोज के ऊपर फिर ट्रांसपोज लेना आपने। तो वो क्या बनेगा, अब ये रो किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में। तो ये 5 2, ये 3 4। तो ये हमारे पास इसका दोबारा ट्रांसपोज लिया, तो फिर दोबारा ये बी बन गए। लेकिन आपको वो सोल्व करने को नहीं कहा गया, सिर्फ आपको कहा गया कि बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें। तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं इसका। अभी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि यूज मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, इन्वर्जन मेथड करना है और क्रैमर रूल, दोनों से आपने क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो पहले इन्वर्जन मेथड से करते हैं। इन्वर्जन मेथड में क्या होगा कि हमने ये इक्वेशन दोनों लिख ली, अब इनको मैट्रिक्स की शक्ल में लिखते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, 3 यहाँ पर 4
ये 5 और यहाँ पर माइनस का 1, क्योंकि इसका कोफिशिएंट कोई नहीं है तो इसका मतलब कोफिशिएंट यहाँ पर क्या होगा 1। और यहाँ पर जो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं एक्स और वाई दोनों लिख दिए, इक्वल हो जाएगा। ये जो इक्वल में आ रहा है 7 और 2 ये लिख देंगे। अब इसको ए, ये एक्स होगा और इक्वल किसके होगा बी के। अब हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, मतलब कि एक्स में क्या आ रहा है एक्स वाई आ रहा है, इसकी हमने क्या करनी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो उसके लिए फिर क्या करेंगे, एक्स इक्वल होगा ए, इधर आकर क्या हो जाएगा ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स बी आ रहा है तो इसमें हमने पहले क्या करना पड़ेगा, ए इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। तो ए मैट्रिक्स लिखते हैं, ए हमारे पास मैट्रिक्स ये आ रहा। अब ए इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, इससे पहले ए इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला था 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले नंबर पे ए इनवर्स फाइंड करने हैं, तो पहले नंबर पे ए मैट्रिक्स फिर लिखेंगे। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ रहा है, ए इक्वल है 3 4 5 -1 के। अब क्या करेंगे, इनको आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड होगा, ए डिटर्मिनेंट इक्वल होगा 3 4 5 -1 के। अब क्या करना है अपने, ये 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जार माइनस का 3 -4 5 जार है, ये 20 हो गया। अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये ए डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया, ए डिटर्मिनेंट इक्वल होगा -20 और -3, तो ये हो जाएगा माइनस का 23। अब ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, अब इसका एडजॉइंट भी फाइंड करते हैं। अब ये नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है कि अब एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना था। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करेंगे, ए एडजॉइंट ऑफ ए लेना आपने, वो आपके पास कैसे आएगा, इन दोनों की जगह चेंज कर देनी है। तो -1 ऊपर चले जाएगा, 3 नीचे, और इन दोनों के साइन चेंज कर देना। तो ये -4 और ये -5, एडजॉइंट भी हो गया और डिटर्मिनेंट भी हो गया। अब फार्मूला हमारे पास क्या आ रहा है इनवर्स फाइंड करने का, फार्मूला हमारे पास आ रहा है ए इनवर्स इक्वल है 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहाँ पर जो वैल्यूज हमने फाइंड की डिटर्मिनेंट की वो पुट करेंगे और एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया 1/, ये माइनस का 23, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए ये अभी फाइंड किया वो लिखेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए आ रहा है -1 -4 -5 और 3। एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया और डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया। अब इसमें ये हमारे पास ए इनवर्स का आंसर आया ना। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में क्या करना था कि ये हमने करना था यहाँ पर x इक्वल है ए इनवर्स बी के। तो ए इनवर्स तो फाइंड कर लिया, अब बी जो साथ आ रहा वो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। अब हमने क्या किया कि जो ए इनवर्स फाइंड करना था वो भी लिख दिया और बी के मैट्रिक्स भी लिख दिए। अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/-23 ये वैसे ही आ जाएगा। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे और सेकंड रो को भी क्या करेंगे फर्स्ट कॉलम से। -1 × 7 -1 × 7 प्लस -4 × 2 -4 × 2। अब इसके बाद क्या करना आपने, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करना, -5 × 7 प्लस 3 × 2। अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद इनको प्लस माइनस करेंगे, 1/-23 ये वैसे ही, 7 1 जार माइनस का 7, 4 2 जार माइनस का 8 है। अब इस तरह 7 5 जार 35 माइनस का 35 और ये 3 2 जार प्लस का 6। अब 1/-23 वैसे ही, ये माइनस और माइनस क्या आ जाएंगे प्लस, तो ये 7 और 8 कितना हो गया माइनस का 15 और ये आपके पास 35 प्लस माइनस माइनस करेंगे तो ये बचेगा माइनस का 29। अभी ये हमारे पास क्या आ रहा है, हमने तो x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये -23 डिवाइड हो रहे थे, इसको हर एक रकम के नीचे डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा -15/-23 और ये क्या आ जाएगा -29/-23। तो ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया और ये माइनस भी माइनस से कैंसिल हो गया। अभी ये हमारे पास फिर आंसर क्या बनेगा, ये x की वैल्यू आ रही थी ना, x हमारे पास किसके इक्वल आ रहा था x और y के। तो इसका मतलब है x और y हमारे पास क्या आ गए इक्वल आ गया 15/23 और y क्या आ गया 29/23।
3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि हमारे पास x की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, x इक्वल आ गया 15/23 के, और y किसके इक्वल आ गया 29/23 के। अब सेकंड हमारे पास आ रहा है बाय क्रैमर रूल करना है। इसी क्वेश्चन को आपने नवेयर मेथड से भी करना था, क्रैमर रूल से। नवेयर मेथड से कर लिया, अब क्रैमर रूल से करेंगे। इनके क्या करेंगे, अब मैट्रिक्स बनाएंगे। तो मैट्रिक्स किस तरीके से बनने हैं, जिस तरीके से हमने अभी किया है कि ये 3, 4, 5 और -1। अब यहाँ पर जो वेरिएबल यूज आ रहे हैं एक्स वाई, वो वैसे ही आ जाएगा, इक्वल होगा ये 7 और 2। अब आगे क्या करना हमने, ये a हो जाएगा, ये x और ये b। अब क्रैमर रूल में क्या होता है कि आपने x और y की वैल्यूज फाइंड करनी होती है, तो इसमें ये फार्मूला यूज होता है, x इक्वल होता है अब a x का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए a y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट है। अब इसका मतलब है कि पहले नंबर पे हमें क्या करना पड़ेगा, a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो a मैट्रिक्स हमारे पास ये आ रहा है, तो a का डिटर्मिनेंट इक्वल होगा ये 3, 4, 5 -1 वैसे ही आ गया। अब क्या करेंगे, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 1 जार -3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा -5 4 जार -20। तो ये हो जाएगा -20। तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाए तो -23। तो a डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया, -23 के। ये अभी हमने पीछे भी फाइंड किया है। अब आगे फाइंड करना आपने ax का डिटर्मिनेंट फाइंड करना, तो वो कैसे फाइंड होगा, अब लिखेंगे इधर ax, पहले मैट्रिक्स बनाते हैं। वो मैट्रिक्स कैसे बनेगा, अब पहले नंबर पे आप ax फाइंड करना चाहते हैं ना, तो a मैट्रिक्स में आ जाएं। अब ये पहले वाले जो आ रहे हैं एलिमेंट्स, ये 3 और 5, ये x के आ रहे हैं, और ये दूसरे वाले आ रहे हैं y के। अब जब आपने x फाइंड करना है तो ये x वाले एलिमेंट्स नहीं लिखने, इनकी जगह पे आपने ये जो b के दिए हुए ना एलिमेंट्स वो लिखनी है, और y वाले एलिमेंट साथ है वैसे ही आ जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 2, और साथ आ जाएगा 4 और -1। अब आगे हमने क्या लेना है, इनका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। ax का डिटर्मिनेंट इक्वल होगा ये 7 4 2 -1 के। अब -1 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 1 जार -7 और 4 2 जार -8। तो ये क्या हो जाता है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये -15। ax हमारे पास डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया, -15 के। अब आगे हमने ay फाइंड करना है, वो भी इधर ही फाइंड कर लेते हैं। ay का डिटर्मिनेंट पहले बनाएंगे, मैट्रिक्स बनाते हैं ना, फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट लेंगे। मैट्रिक्स कैसे बनेगा, अब ay फाइंड करना है तो x वाली आप एलिमेंट्स लिख देंगे, और y वाले की जगह पे 7 और 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 5, और आ जाएगा आगे 7 और 2। अब इनका डिटर्मिनेंट लेना है, ay का डिटर्मिनेंट इक्वल होगा 3 7 5 2। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 6 -7 5 35। तो ये आप 35 में से 6 माइनस करें तो कितना बचेगा 29, लेकिन -7 आ रहा है तो ये माइनस का साइन आ जाएगा। ay का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया, -29 के। अब ax का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया और ay का भी डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। तो अब क्या करेंगे, इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे और वो फिर हमारा आंसर आ जाएगा x और y का। तो इसमें अब वैल्यू पुट कर दी जो अभी फाइंड की थी फार्मूले में, ये माइनस माइनस से कैंसिल और ये वाला माइनस माइनस से कैंसिल। तो x किसके इक्वल आ गया 15/23 और y इक्वल आ गया 29/23 के। ये x और y की वैल्यू फाइंड होगी। अब नवेयर मेथड में जो आप आंसर निकालते हैं और क्रैमर रूल में दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। अब दोनों का आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी क्या करना आपने, बाय नवेयर मेथड से करना था और बाय क्रैमर रूल से करना था। तो पहले नंबर पे नवेयर मेथड में क्या करना आपने, ये जो इक्वेशन लिखी है इनको क्या करना, मैट्रिक्स की शक्ल में लिख देना है। तो इनको मैट्रिक्स की शक्ल में लिख दिया, x का कोफिशिएंट 1 आ रहा है तो 1 लिख दिया, y का कोफिशिएंट -6 है 6, x का फिर 2 और y का फिर 6, और जो आपके पास वेरिएबल्स x y आ रहा है वो यूज़ कर रहा है वो लिख दिया, और यहाँ पर आपने जो इक्वल टू में आ रहा है वो लिख दिया। अब इसको क्या कहेंगे, a, साथ वाले को x और वेरिएबल को x और इक्वल होगा b के। अब फार्मूला क्या होता है, आपने x की वैल्यू फाइंड करने है, a इधर आकर इन्वर्स हो जाएगा, a इन्वर्स b।
अब पहले नंबर पे हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे। तो ए इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला क्या आता है, 1/a का डिटर्मिनेंट अर्जाइंट ऑफ ए। तो इसमें पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या किया कि ये 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 1 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 12 और माइनस यहाँ पर फार्मूले का माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 और 6 कितना हो गया 18। ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया 18 के। अब आपने डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया, अब आगे फाइंड करना है इसका अर्जाइंट। तो ए मैट्रिक्स लिखा, ए मैट्रिक्स का अर्जाइंट लेना। अर्जाइंट कैसे लेंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चले जाएगी, ऊपर वाली नीचे, 6 ऊपर चले गया और 1 नीचे आ गया और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस का 2 है तो ये माइनस का 2, ये प्लस का माइनस का 6 है तो प्लस का 6 है। अब अर्जाइंट भी फाइंड कर लिया और डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया। अब इसका फार्मूला क्या होता है, ए इनवर्स का फार्मूला होता है 1/a का डिटर्मिनेंट अर्जाइंट ऑफ ए। तो इस फार्मूले में हमने वैल्यूज पुट की 1/18 और यहाँ पर अर्जाइंट ऑफ ए जो फाइंड किया वो लिख दिया। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x इक्वल है ए इनवर्स b के। तो 1/18 तो साथ वैसे ही, और यहाँ पर इनवर्स का जो आंसर आया वो लिख दिया और b के जो आपके पास वैल्यूज आ रही वो लिख दी -15 और -3। अब इनको मल्टीप्लाई करना, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे -15 से और फिर +6 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से। इस तरह फिर सेकंड रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से। अब ये 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया -19 और 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया -18 और ये 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 13 हो जाएगा, लेकिन माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस का 13 और 3 1 माइनस का 3। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 19 -18 क्या हो जाता है 108 और ये 13 में से 3 माइनस का 27। अब 18 जो है 1/18 ये हर एक रकम नंबर से एलिमेंट से डिवाइड होगा, तो 18 को 108 से भी डिवाइड करेंगे और 18 को 27 से भी डिवाइड करें। अब इसको डिवाइड करें तो यहाँ पर क्या आंसर आता है, ये डिवाइड करने से 6 बनता है और ये 9 के टेबल पे होता है, 9 2 18 और 9 3 27। तो ये ऊपर आपके पास -6 आ गया और नीचे क्या आ गया 3/2। अब ये जो ऊपर वाली x क्या होता है, जो आप x फाइंड कर ले वो आपके पास होता है x और y के इक्वल होता है ना। तो फिर ऊपर वाली किसके इक्वल होगी x के और नीचे वाली किसके इक्वल हो जाएगी y के। तो यहाँ पर आपने लिख देना है x इक्वल है -6 के और y इक्वल है 3/2 के। अब इसको करेंगे आगे क्रैमर रूल की मदद से। अब नेक्स्ट जो है हमने करना था बाय क्रैमर रूल से, तो उसी तरह आपने इक्वेशंस लिख ली दोनों। अब इक्वेशंस में जो x वाले एलिमेंट्स है वो x का कोफिशिएंट 1 है, इधर y का कोफिशिएंट -6 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 और यहाँ y का कोफिशिएंट 6। यहाँ जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं x और y वो लिख दिए, इक्वल टू में ये जो आपके पास आ रहा है -15 और -3 वो लिख दिए। अब हमने क्रैमर रूल की मदद से करना है, तो इसमें फार्मूला क्या होता है, a x का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, y की वैल्यू फाइंड करने के लिए a y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो इसके लिए फिर पहले a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो a एलिमेंट्स मैट्रिक्स लिखिया, उसको हमने क्या किया कि उसका अब डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6 और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 12 हो जाएगा, लेकिन माइनस फार्मूले वाला है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 12। 6 और 12 कितना हो गया 18। तो a का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया 18 के। अब आगे क्या करना, हमने ए एक्स फाइंड करना है, उसका डिटर्मिनेंट लेना। ए एक्स कैसे फाइंड करेंगे, अब ये वाला जो हमारे पास ए मैट्रिक्स आ रहा है, अब ए एक्स फाइंड करना तो ये पहले वाली एक्स के एलिमेंट्स और दूसरे वाई के। अब एक्स फाइंड करना तो ये एक्स के एलिमेंट लिखने, इसके जगह पे जो बी आ रहा है उसके एलिमेंट्स लिखने हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी के एलिमेंट्स क्या आ रहा है -15 और -3 वो लिख दिया और जो वाई के एलिमेंट्स है वो वैसे लिख दिए। अब इनका हमने डिटर्मिनेंट लेना है ए एक्स का। डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो ये आ गया माइनस का 90 और ये -3 को -6 से मल्टीप्लाई करें, 6 3 18, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और फार्मूले वाला माइनस है वैसे आ गया। और 19 में माइनस का और माइनस का 18, माइनस माइनस प्लस तो ये क्या आ जाएगा 108 के। ए एक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल आ गया 108 के। अब इसी तरह हम क्या फाइंड करेंगे ए वाई का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट लेने के लिए भी क्या करना है, आपने वही मेथड यूज करना है कि अब इसमें एक्स वाली वैसे लिख देंगे और वाई के एलिमेंट्स की जगह पे क्या लिखेंगे, हम बी की वैल्यूज लिख देंगे, बी के एलिमेंट्स लिख देंगे। वो -15 और -3 आ गया। अब इनका भी डिटर्मिनेंट लेना है तो -3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 1 माइनस का 3। अब ये 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें, माइनस का 30 हो जाएगा और माइनस फार्मूले वाला वो क्या है कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 13 में से 3 माइनस करें 27।
अब हमने ये फाइंड कर लिया है, तो अब इसमें क्या करेंगे, फार्मूले में पुट कर देंगे। ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो वो आ गया -108 के, और ए का डिटर्मिनेंट है 18 के। तो अब ये 18 को अगर डिवाइड करें तो ये 6 पे डिवाइड होगा, तो ये x किसके इक्वल आ जाएगा, फिर -6 के। और इस तरह y है, अब ये देखो y इक्वल हो जाएगा। अब ये दोनों कौन से टेबल पे होते हैं, 9 के टेबल पे होते हैं। 9 2 18 और 9 3 27। तो ये आ गया हमारे पास y जो है 3/2 के। x और y दोनों के हमने वैल्यू यूज फाइंड कर ली बाय क्रैमर रूल से। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3। इसमें भी क्या करना, बाय इन्वर्जन मेथड से भी करना है, बाय क्रैमर रूल से भी करना है। तो इन्वर्जन मेथड से करने के लिए पहले आप इसके मैट्रिक्स बनाएंगे 2 1, इसका कोफिशिएंट 1 आ रहा तो 1, और नीचे क्या आ रहा है कोफिशिएंट y का 3, तो ये 3 लिख दिया। अब इसी तरह ही आपका जो यहाँ पर वेरिएबल यूज आ रहे हैं x y, वो लिख दिया, इक्वल किसके होगा 5 और 3 के। अब ये इसको a कह दें, जो वेरिएबल है इसको x इक्वल होगा b के। अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a इधर आकर क्या आ जाएगा, a इनवर्स b। तो a इनवर्स b आ रहा है, तो इसके लिए पहले हमें a इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। जो आंसर आएगा उसको b से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले नंबर पे a इनवर्स फाइंड करना है, तो a डिटर्मिनेंट ये आ रहा है। अब इसका क्या लेंगे, पहले नंबर पे ये मैट्रिक्स आ रहे तो इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1। 6 में से 1 माइनस करें तो किसके इक्वल हो गया, 5 के। ए डिटर्मिनेंट भी फाइंड हो गया। अब आगे हमने फाइंड करना एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये ए मैट्रिक्स लिखा, इसका एडजॉइंट लेना, तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चले जाएगी, इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी। 3 और 2 हो गया, और इन दोनों के साइन चेंज हो गए, -1 और ये भी क्या हो गया, -1। अब एडजॉइंट भी फाइंड हो गया, डिटर्मिनेंट भी फाइंड हो गया। अब ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो ए इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला होता है 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पर हमने 1/a का डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो 1/5 आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए जो भी फाइंड किया वो हमारे पास ये आ गया। अब आगे हमने क्या करना है, ये हमारे पास इनवर्स भी आ गया। तो x फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, x इक्वल होता है a इनवर्स b के। तो यहाँ पर a इनवर्स जो फाइंड किया वो लिखेंगे, साथ b लिखेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें हमारे पास ये जो x इक्वल होगा, यहाँ पर a इनवर्स आ गया, ये सारे लिख दिए, और साथ लिख दिए b के मैट्रिक्स लिख दिए। अब 3 को 5 से मल्टीप्लाई, 3 5 15 माइनस ये प्लस आ जाएगा, 3 1 माइनस का 3 प्लस माइनस माइनस होगा, तो माइनस का 3 आ गया। इस तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 5 1 माइनस का 5 और 2 3 6, तो प्लस का 6 हो गया। अब 15 में से 3 माइनस करें तो प्लस का 12 हो जाता है, और ये 6 में से 5 माइनस करें तो प्लस का 1 है। अब 1/5 डिवाइड हो रहा है ना, तो ये 12 के नीचे भी डिवाइड हो जाएगा, और 1 के नीचे भी 5 में डिवाइड हो जाएगा। अब 12 के नीचे डिवाइड होगा तो 12/5 हो जाएगा, और 1 के नीचे डिवाइड होगा तो 1/5। तो x हमारे पास किसके इक्वल आ रहा था, x और y के इक्वल आ रहा था ना, तो इसमें x फिर किसके इक्वल हो जाएगा, 12/5 के, और y इक्वल होगा 1/5 के। अब इसी तरह आपने इसको क्रैमर रूल की मदद से करना था। तो क्रैमर रूल में भी आपने क्या करना है, ऐसी इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन लिखने के बाद वहां से आपने मैट्रिक्स बनाने हैं। मैट्रिक्स बन गया, उसके बाद हमारे पास फार्मूला होता है जो x फाइंड करने का और y फाइंड करने का क्रैमर रूल की मदद से, वो होता है x इक्वल होता है a x का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, और y इक्वल होता है a y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। अब इसमें कि ये आपने जो x है ना, ये आपने इधर नीचे लिखना है, यहाँ पर ज्यादा नहीं लिखना ऊपर, y भी आपने थोड़ा सा नीचे लिखना है। अब पहले नंबर पे इसके a का डिटर्मिनेंट लेंगे, तो a मैट्रिक्स लिखा और उसका डिटर्मिनेंट लेंगे, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाता है, माइनस फार्मूले का 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 1। तो 6 में से 1 माइनस करें तो किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के। अभी हमारे पास a का डिटर्मिनेंट आ गया। अब क्या करना, आपने ax का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ax पहले बनाएंगे। ax कैसे बनेगा, जब ax बनाना हो ना, तो जो x के एलिमेंट है वो नहीं लिखते। मिसाल के तौर पे ये 2 और 1 ना आ रहा है ना, ये नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पे 5 और 3 लिखेंगे, और ये 1 और 3 साथ है वैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पर किया है, तो ax हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, ax यहाँ पर 5 और 3 आ गया, और जो y के एलिमेंट्स है वो साथ वैसे ही आ गए। अब इसका डिटर्मिनेंट लेना है, तो डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे कि ये आप 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15 आ जाएगा, माइनस 3 1 3। अब 15 में से 3 माइनस करें तो ये क्या बचेगा, प्लस का 12। ये ax हो गया। अब a y कैसे फाइंड करना है, आपने x के एलिमेंट्स तो वैसे ही लिख दिए, लेकिन y की जगह पे आपने क्या करना है, जो b के एलिमेंट्स है वो लिखेंगे, तो वो लिख दिए। तो अब इनका लेना डिटर्मिनेंट लेना था, तो डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और 5 1 5। 6 माइनस 5 करें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, a y का डिटर्मिनेंट इक्वल हो गया 1 के।
अब हमारे पास फार्मूला क्या है कि x इक्वल होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट है, तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकाला 12 आ गया और ए का डिटर्मिनेंट निकला तो 5 आ गया। ये कैंसिल नहीं आता तो x किसके इक्वल होगा 12 और 5 के। और इसी तरह ए वाई ओवर ए का डिटर्मिनेंट आ रहा है, ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो वो 1 आया और वाई ए डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया 5 के। तो ये x और y की वैल्यूज फाइंड होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि इसमें कहा गया कि फाइंड टू नंबर्स बाय यूजिंग मैट्रिक्स। आपने मैट्रिक्स को यूज करके दो नंबर फाइंड करनी है सच डैट ट्वाइस द फर्स्ट एडेड टू द सेकंड एंड द सेकंड मेक्स 21, ट्वाइस द सेकंड एंड एडेड टू द फर्स्ट मेक्स 27। अब इनको हम स्टेटमेंट के हिसाब से लिखते हैं, जैसे स्टेटमेंट लिखी हुई है वैसे वैसे हम क्या करेंगे, इनके इक्वेशंस बनाएंगे। तो दो नंबर्स कहा गया कि फाइंड टू नंबर्स, तो आपको तो दो नंबर्स का पता ही नहीं भी कौन कौन से दो नंबर है, तो आपने लेट कर लेना है। लेट करेंगे टू नंबर्स वो क्या हो गए, वो क्या क्या यूज करते हो, तो एक्स वाई यूज करते हो तो हम इनको एक्स वाई यूज करेंगे। वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा एक्स और वाई के। अब आगे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें कंडीशन पहले क्या दी हुई है, बाय यूजिंग द मैट्रिक्स, ठीक है, सच डैट ट्वाइस द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर का क्या करना है आपने डबल करना है। तो x है तो x का डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x प्लस, अब आगे तो नहीं ना कहा गया ट्वाइस द फर्स्ट नंबर एडेड टू द सेकंड, सेकंड में आपने ऐड करना, सेकंड क्या आ रहा है y, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा 21 के। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन बन गई। अब सेकंड क्या कहा गया, सेकंड में कहा गया एंड से आगे आपकी सेकंड इक्वेशन बनेगी ट्वाइस द सेकंड, सेकंड में क्या करना ट्वाइस करना है, 2 ऐड करना है। तो सेकंड हमारे पास y आ रही थी, ये क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा प्लस, अब फर्स्ट तो फिर x आ रही तो फिर x वैसे रह जाएगा, तो इनको प्लस करें तो ये किसके इक्वल हो जाता है 27 के। ये सेकंड इक्वेशन होगी। अब इनको हमने क्या करना, वैसे ही हमने मैट्रिक्स बनाने, मैट्रिक्स बनाने के बाद ग्रामर रूल लगाकर सोल्व करेंगे। तो पहले नंबर पे इसके मैट्रिक्स बनाएंगे। तो मैट्रिक्स ये इसके जो कोफिशिएंट आ रहे हैं, x का कोफिशिएंट 2 और y का कोफिशिएंट 1 है, इस तरह x का कोफिशिएंट 1 और y का कोफिशिएंट 2। यहाँ पर जो वेरिएबल इसमें यूज हो रहे हैं वो लिखेंगे एक्स वाई, अब इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर जो आपके पास ये इक्वल टू में आ रहे हैं वो लिखेंगे वैल्यूज 21 और 27। अब ये हमारे पास a x इक्वल है b के। अब यहाँ से हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना, बाय क्रैमर रूल से कर ले। तो क्रैमर रूल में आप x की वैल्यू फाइंड करें तो वो कैसे होती है, a x का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए y इक्वल होता है a y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले नंबर पे a का डिटर्मिनेंट फाइंड करने को कहा गया तो a का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। a डिटर्मिनेंट इक्वल होगा, ये a का जो मैट्रिक्स है वो लिखेंगे 2 1 1 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 2 4, माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1, 4 में से 1 माइनस करें तो 3। a डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया 3 के। अब आगे हमने क्या फाइंड करना है, ए एक्स फाइंड करना है। तो ए एक्स कैसे फाइंड करेंगे, उसका पहले आप मैट्रिक्स बनाएं। तो ए एक्स का मैट्रिक्स कैसे बनेगा कि ये जो आपके पास ए वाला दिया हुआ है, ये ए मैट्रिक्स बना हुआ। अब एक्स फाइंड करना है तो एक्स के ये एलिमेंट नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पे 21 और 27 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 21 और 27, और वाई वाले जो मैट्रिक्स आ रहे हैं 1 और 2 ये साथ वैसे लिख देंगे 1 और 2। अब इसी तरह अगर आपने y का फाइंड करना है, ए वाई का मैट्रिक्स फाइंड डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो पहले ए वाई का मैट्रिक्स वो कैसे बनेगा, वो क्या करेंगे आप, पहले x वाली है ना, x वाली नहीं लिखी थी जब x वाला फाइंड कर रहे थे, अब x वाली लिखेंगे y वाली नहीं लिखेंगे। x वाली क्या आ रही 2 1, तो इधर एलिमेंट्स लिख देंगे 2 1, और y के नहीं लिखेंगे, y की जगह पे क्या लिखेंगे 21 और 27। ये हमने a बाय का डिटर्मिनेंट फाइंड किया है। अब पहले नंबर पे a x का हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, इससे जो आपको मैट्रिक्स बना हुआ, और फिर इसी तरह आप a y का इस मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। यहाँ पर जो a x का हमने डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स बनाया था उसका डिटर्मिनेंट लेंगे, तो 2 को 21 से मल्टीप्लाई करें, 21 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है 42,
माइनस 27 को 1 से मल्टीप्लाई करें 27, 42 में से 27 माइनस करें तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया 15 के। अब ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करना तो ए एक्स वाई वाला जो अब पीछे मैट्रिक्स बनाया है उसको लेंगे और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 27 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 54, माइनस 21 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 21, 54 में से 21 माइनस करें तो कितना आ जाता है 33 के इक्वल। अब ये ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी फाइंड हो गया और ए वाई का डिटर्मिनेंट भी फाइंड हो गया। अब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स इक्वल होगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल होता है 15 के, अभी आपने फाइंड किया वो 15 आ गया। और ओवर में ए का डिटर्मिनेंट फाइंड किया है, अभी पीछे ए का डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो वो आ गया 3 के, 3 था। अब इसी तरह 3 1 जार 3 और 3 5 जार 15, तो एक्स किसके इक्वल आ गया 5 के। और वाई हमारे पास क्या आ रहा है, वाई इक्वल आ रहा है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई का हमारे पास क्या डिटर्मिनेंट निकला 33 और ए का डिटर्मिनेंट कितना निकला है 3, 3 1 जार 3 3, ये 11 पे आ जाएगा तो वाई किसके इक्वल हो गया 11 के। अब क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि 4 knives and 6 forks, 4 knives and 6 forks cost is 136, whereas 6 knives and 5 forks cost is 164. Find the cost of a knife and fork by using matrix. आपने इसमें क्या करना, नाइफ और फोर्क की क्या करनी है, आपने फाइंड करनी है कीमत है, उनकी कॉस्ट क्या क्या आ रही है। तो पहले नंबर पे हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। एक्स जो हमारे पास नाइफ हो जाएगा, लेट करेंगे नाइफ को, नाइफ हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, नाइफ को एक्स से जाहिर करते हैं एक्स, और जो फोर्क है उसको करते हैं जाहिर है वाई से, तो फोर्क किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा वाई के। अब हम क्वेश्चन को स्टेटमेंट को आसानी से बना सकते हैं। अब कोई स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि 4 नाइफ्स, नाइफ्स कितने दिए हुए 4, तो ये हो जाएगा 4x, 4x एंड 6 फोर्क्स प्लस 6y, ये किसके इक्वल हो जाएगा 136 के। ये आपके फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इसी तरह आगे सेकंड क्या कहा गया है, एंड ये वेयर 6 फोर्क्स, 6 नाइफ्स है तो पहले क्या आ जाएगा 6x आ जाएगा प्लस, और 5 फोर्क्स कितने हैं 5y, तो ये क्या आ जाएगा प्लस का 5y इक्वल हो जाएगा 164 के। अब ये हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई। यहाँ से क्या करेंगे, इसके मैट्रिक्स बनाएंगे, मैट्रिक्स बनाने के बाद x और y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो मैट्रिक्स बनाते हैं, तो ये 4 6 और 5, यहाँ पर जो वेरिएबल यूज हुए हैं x और y वो लिखेंगे, इक्वल होगा 136 और 164। अब क्या करना है, ये a वैसे, ये x और ये इक्वल होगा b के। पहले नंबर पे आपने क्या करना है कि वो जब क्रैमर रूल की मदद से करते हैं तो x इक्वल होता है a x का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, और y की वैल्यू के लिए होता है a y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो पहले नंबर पे हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ए का डिटर्मिनेंट कैसे आएगा कि ये जो ए वाला मैट्रिक्स है वो लिखेंगे 4 6 6 5। अब 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 5 4 जार 20 माइनस 6 6 जार 36। अब ये 20 में से 36 माइनस करें तो यहाँ पर क्या बचेगा, ए डिटर्मिनेंट इक्वल आ जाएगा 6 और ये माइनस का 16। ये हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया। अब आगे हमने ए का डिटर्मिनेंट आ गया, अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो उसके लिए पहले मैट्रिक्स बनाएंगे इसके। अब आगे ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ए एक्स के मैट्रिक्स बनाएंगे। ए एक्स के मैट्रिक्स कैसे बनेंगे कि ए एक्स आपके पास क्या आ रहा है, अब ए एक्स फाइंड करना तो ए वाला जो मैट्रिक्स आ रहा है इसमें अब x वाला फाइंड करना तो 4 और 6 नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पे 136 और 164 आ जाएगा, 136 और 164, और y वाले की जगह पे 6 और 5 हो वो वैसे ही आ जाएगा 6 और 5। और इसी तरह आपने y का मैट्रिक्स बनाना है तो वो कैसे बनेंगे, ए y का इक्वल होगा, पहले नंबर पे आप y वाले लिखने ना तो y वाले इसमें नहीं लिखेंगे, x वाले लिखेंगे। 4 6 x वाले आ रहे ना एलिमेंट्स तो वो लिख देंगे 4 और 6,
और इसकी जगह पे क्या आ जाएंगे, y की जगह पे आ जाएंगे वो जो b के एलिमेंट्स है वो लिखेंगे 136 और 164। अब a x और a y के हमने मैट्रिक्स बना लिए। मैट्रिक्स बनाने का हम क्या करेंगे, इनके हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अब हमने ए एक्स के जो मैट्रिक्स बनाया उसमें से ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए इसको डिटर्मिनेंट की शेप में लिखा, फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 136 से, ये आ जाता है 680, माइनस 164 को 6 से मल्टीप्लाई कर 984। अब प्लस माइनस करेंगे तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, -304 के। ए एक्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया, -304 के। अब इसी तरह हमने ए वाई का मैट्रिक्स पीछे फाइंड किया हुआ है, तो उसका अब डिटर्मिनेंट लेंगे तो 164 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 656 आ गया, माइनस 136 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 816 है। अब ये प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 160। ए वाई का डिटर्मिनेंट भी फाइंड हो गया। अब आगे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो चीजें जो फाइंड करने वाली फॉर्मूला वो हमने दोनों फाइंड कर ली। ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, पहले ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड किया -304 वो लिख दिया, ओवर में ए का डिटर्मिनेंट फाइंड किया -16 वो लिख दिया। माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 304 को डिवाइड करें 16 से तो आंसर आ जाएगा 19। अब इसी तरह ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो भी आपके पास ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट है, तो ए वाई की जगह पे -160 और यहाँ पर ओवर में आ जाएगा -16। अब माइनस माइनस से कैंसिल, अब इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर किसके इक्वल आ गया, 10 के। तो फिर हमारे पास जो एक्स हमने किसके इक्वल लेट किया हुआ था, नाइफ के लिए, तो कॉस्ट ऑफ नाइफ किसके इक्वल आ जाएगी, 90 के, और कॉस्ट ऑफ जो फोर्क है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 10 के। अब ये रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है, जो इसका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि आ शॉप एम्प्लॉयज 5 मैन एंड 3 वुमेन। एक शॉप है, एक दुकान है, उसमें क्या है कि 5 आदमी है और 3 क्या है, औरतें हैं जो काम करती हैं। पेज अ टोटल डेली वेज 3500 के 5 आदमी है और 3 औरतें हैं, तो वो क्या करती हैं, एक दुकान पर काम करती है, तो उनको रोजाना का जो खर्चा मिलता है, जो उनको पैसे मिलते हैं, उजरत मिलती है, वो आ रही है 3500 रुपए। इफ द नंबर ऑफ द मैन इज रिड्यूस, अगर के जो आदमी है उनकी तादाद कम कर दें, रिड्यूस टू 2 एंड 3 एक्स्ट्रा वूमेन आर टेकन ऑन, और 3 जो एक्स्ट्रा वूमेन है वो क्या है कि उसके अंदर इंक्लूड कर दें, द डेली वेज अमाउंट इज 5000। तो क्या होगा कि जब जो नई अमाउंट होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, 5000, 5000 के। फाइंड द डेली वेज ऑफ अ मैन एंड वूमेन बाय यूजिंग मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को यूज करके हमने क्या करना है, इनकी वेज फाइंड करनी है। तो अब लेट कर लेते हैं, मैन और वूमेन के लिए लेट करेंगे। मैन के लिए मैन को किससे शो करेंगे, एक्स से, और वुमेन को शो करेंगे वाई से। अब हम क्वेश्चन की कंडीशन की तरफ आते हैं। पहले नंबर पे कहा गया है कि 5 मैन है, मैन कितने हैं 5, तो ये फिर 5x हो जाएगा क्योंकि मैन के लिए आपने एक्स से जाहिर किया है ना। और 3 वुमेन कितनी आ रही, 3 प्लस 3y, क्योंकि y वुमेन के लिए यूज किया, इक्वल होगा कितने पैसे उनको मिलते हैं, 3500 रुपए। तो ये क्या आ जाएगा 3500। अब ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब सेकंड पे क्या कहा गया, इफ द नंबर ऑफ द मैन इज रिड्यूस, अगर नंबर ऑफ मैन रिड्यूस कर दें, पहले आदमी कितने थे 5, उनमें से कितने कम कर दे, रिड्यूस टू 2, 2 आदमी क्या होंगे, कम हो जाएंगे, मतलब कि 2 आप क्या करेंगे, कम कर देंगे। एंड 3 एक्स्ट्रा वुमेन आर टेकन, इसमें आदमी कितने आ जाएंगे 2, और वुमेन एक्स्ट्रा कितनी ली है 3, पहले कितनी थी 3 थी, और 3 क्या हो जाएंगी 6 हो जाएगी। अब मैन कितने हो जाएंगे, रिड्यूस किया तो फिर मैन कितने रह जाएंगे, 2 आदमी रह जाएंगे ना, 2 तक उन्होंने, मतलब कि 2 रहने चाहिए, बाकी जो होंगे 3 वो रिड्यूस कर देंगे, वो निकाल देंगे। तो ये आ जाएगा 2x प्लस, उनकी जगह पे उन्होंने 3 वुमेन रख ली है, एक्स्ट्रा वुमेन, पहले कितनी थी वुमेन 3 थी, अब ये 3 और 3 कितने हो जाएंगे, टोटल 6। तो यहाँ पर कितनी वुमेन आ गई, टोटल 6 वुमेन, इक्वल हो जाएगा, उनको पैसे कितने मिलेंगे 5000, ये 5000 आ गया। अब हमने क्या करना है कि इनको, ये इक्वेशन बन गई, अब इनमें से मैट्रिक्स बनाएंगे। तो मैट्रिक्स बनाने के बाद क्या करेंगे, वही क्रैमर रूल लगाकर इनको सोल्व करेंगे। तो पहले ये मैट्रिक्स 5 3 2 6, यहाँ पर जो एलिमेंट वेरिएबल यूज हो रहे हैं एक्स और वाई वो लिखेंगे, और यहाँ पर जो इक्वल टू में आ रहा है वो लिख देंगे 5000। अब क्या करना आपने, ये ए
एक्स इक्वल है बी के, तो फार्मूला क्या होता है हमारा, एक्स इक्वल होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और वाई फाइंड करने के लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो पहले नंबर पे हम ए का डिटर्मिनेंट लेंगे और उसके बाद हम इनको सोल्व करेंगे। ए का डिटर्मिनेंट फिर किसके इक्वल आ जाएगा, ये 5 3 2 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 30, माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6। अब 30 में से 6 माइनस करें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट इक्वल आ गया 24 के। तो इसमें पहले ए एक्स लेंगे, ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो पहले एक्स वाले की जगह पे आपने बी मैट्रिक्स की वैल्यू लिख देनी और एक्स वाली आपने लिखनी है, और वाई वाली साथ वैसे आ जाएगी। इसको फिर 6 को मल्टीप्लाई 3500 से किया तो 21,000 आ गया, माइनस 5000 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15,000। अब 21,000 में से 15,000 माइनस करा तो 6,000 के इक्वल आ जाएगा। ये किसका आ गया, आपके पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट है। अब ए वाई का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है, ए वाई का डिटर्मिनेंट भी आपने ए एक्स की तरह फाइंड करना, वो कैसे करेंगे, ये ए मैट्रिक्स है। अब जब आपने एक्स की है ना वैल्यू, ए एक्स फाइंड करना, तो एक्स की जगह पे आपने ये बी मैट्रिक्स की वैल्यू लिख देनी है। अब ए वाई फाइंड करना चाहते हैं तो एक्स वाली हम 5 और 2 लिखेंगे, लेकिन वाई वाले जो एलिमेंट्स आ रहे हैं इनकी जगह पे ये वाली वैल्यू लिखेंगे बी की। तो यहाँ पर हमने लिख दिए एक्स की वैसे लिख दी और बी के साथ लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनका डिटर्मिनेंट लेने के लिए 5000 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25,000 आ गया, और ये 3500 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 7000 आ गया। ये हमारे पास आ गया ए वाई का डिटर्मिनेंट। अब हमारे पास फार्मूला एक्स इक्वल होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट है। अब ए एक्स की वैल्यू लिख 6000 आ गया, डिवाइडेड बाय जो ए डिटर्मिनेंट फाइंड किया वो 24 है। अब इसको डिवाइड किया तो आंसर एक्स किसके इक्वल आ गया, 250 के। अब इसी तरह आपने ए वाई फाइंड करना है, तो क्या होगा, 18,000 डिवाइडेड बाय 24 करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 750। तो अब हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है वो वेजेस ऑफ अ मैन जो आदमी है उनको रोजाना की जरूरत मिलेगी वो 250, और इसी तरह वेजेस ऑफ वुमेन है, वुमेन औरतों की जो रोजाना की जरूरत मिलेगी वो मिलेगी 750 रुपए, 750। अब ये हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 3 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में करेंगे इसका चैप्टर नंबर 4 शुरू। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।